अस्सलाम वालेकुम फ्रीलांसर्स, क्या हाल है आप लोगों का। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि एक अच्छा प्रोफेशनल फाइवर गिग इमेज आप लोग सिर्फ 5 मिनट के अंदर किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो फाइवर गिग इमेज के अंदर डिज़ाइन करने से पहले आपको पता होनी चाहिए और उनको हम शॉर्ट सा एक ओवरव्यू लेंगे उन चीज़ों का। कुछ मिस्टेक्स हैं जो अक्सर न्यू सेलर्स करते हैं फाइवर गिग इमेज डिज़ाइन करते हुए, वो भी आपको बताऊँगा। और इसके अलावा आप लोगों के लिए स्पेशल एक गिफ्ट है मेरी तरफ से छोटा सा। कुछ स्टैम्प्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल थी लेकिन उनके बैकग्राउंड से रिमूव नहीं हुए थे, उनको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल था आप लोगों के लिए। और उसके अलावा उनमें कलर्स थोड़े से कम थे, तो मैंने तकरीबन 55 डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट स्टैम्प्स को जो है मैंने वो क्रिएट किए और वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक शेयर करने वाला हूँ। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो शुरू करते हैं कुछ चीज़ों से। सबसे पहले तो ये कि हम जब फाइवर के ऊपर जाके सर्च करते हैं आर्टिकल राइटर फर्स्ट कर लें, तो हमें बहुत सारे गिग्स शो होते हैं। तो हमारी तरह ही जब फाइवर के ऊपर जब कोई क्लाइंट जाकर सर्च करता है आर्टिकल राइटर या कुछ भी, तो उसको बहुत सारे गिग्स शो हो रहे होते हैं। वो कभी भी उन सब गिग्स को खोल के नहीं देखता। वो हमेशा ये देखते हैं कि उसको उनमें से कौन सा गिग अट्रैक्टिव लग रहा है। वो हमेशा सिर्फ उस एक गिग को, दो गिग को, तीन गिग को खोल के देखता है और उनमें से किसी एक को ऑर्डर प्लेस कर देता है। अब अगर आपका गिग अट्रैक्टिव नहीं है या आपने प्रोफेशनली डिज़ाइन नहीं किया हुआ, तो काफ़ी चांसेस हैं कि शायद आपका क्लाइंट कन्विंस नहीं होगा। इसलिए गिग को बहुत अट्रैक्टिव बनाएं और कोशिश करें कि सिंपल हो कि विद इन 1 to 2 सेकेंड्स आपका क्लाइंट आपकी गिग को देखे, उसको समझ आ जाए कि आप क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं। थोड़ा सा रेलेवेंट बैकग्राउंड यूज़ करें, कोशिश करें, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स ना डालें क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स हो तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस गिग इमेज को देखें। यहाँ पे एक छोटा सा गिग इमेज शो हो रहा है और इसके अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल्स लिखी हुई हैं, टेक्सचुअल डिटेल्स। अब हो सकता है कि ये डिटेल्स बड़ी कन्विंसिंग और बड़ी इम्पैक्टफुल हों, लेकिन इनका क्या फ़ायदा अगर क्लाइंट जो है वो उसको अट्रैक्ट ही नहीं किया इमेज और उसने अंदर जाके पढ़ा ही नहीं। इसी तरह से कुछ और इमेजेस भी होते हैं जिनके अंदर डिटेल्स बहुत अच्छी होती हैं लेकिन उनका फ़ॉन्ट स्टाइल अच्छा मज़े का यूज़ नहीं होता, या उनको फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। मतलब इस किस्म की इश्यूज़ वगैरह होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये इमेज देखें, इसमें एक तो फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरा इसमें डिटेल्स भी बहुत ज़्यादा हैं कि मतलब ये एक आम बंदा, एक बायर कभी भी इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ता। वो पहली नज़र में उसको जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो उसको खोल के देखता है। अच्छा, कुछ चीज़ें तो हो गई हैं। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको समझ लें, वो है ये। अच्छा, फाइबर के जो गिग इमेजेस होते हैं उसके साइज़ को लेके कुछ इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट जो है ना वो डिटेल्स हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसका जो साइज़ होता है वो तकरीबन 682x459 है, वो भी ठीक है। लेकिन मैंने अपने तौर पे जो चेक किया है, इसका जो बेहतर साइज़ हो सकता है वो 710x427 है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से। अच्छा, इसको देखें, ये जो इमेज है ये है हमारे पास 682x459 साइज़ में। अच्छा, आपको ये साइड पे ये ग्रे एरिया खाली नज़र आ रहा है, ये वाला, ये विड्थ के अंदर ग्रे एरिया खाली आ रहा है, लेंथ के अंदर कोई ग्रे एरिया नहीं आ रहा। इस लिहाज से ये साइज़ अच्छा है कि ये लेंथ के अंदर सॉरी ये ग्रे एरिया आता है, सिर्फ विड्थ के अंदर इसकी ग्रे एरिया नहीं आता। लेकिन अगर इसकी जगह हम अगर साइज़ यूज़ करते हैं 710x427, तो इसके अंदर लेंथ और विड्थ दोनों में ग्रे एरिया आता है लेकिन बहुत बारीक सा बॉर्डर आता है और कंपैरेटिवली मेरा ख्याल है कि गिग के इमेज का साइज़ बड़ा हो जाता है, मज़ीद विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं इस वीडियो के अंदर प्रेफर करूँगा कि 710x427 पिक्सल साइज़ यूज़ करूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि फाइबर के गिग बैनर का साइज़ अक्सर रिवाइज होता रहता है। ये कुछ अर्सा पहले तक 550x370 था, अब लेकिन ये रिसेंटली चेंज हो गया है। हो सकता है कि आगे भी चेंज हो जाए। तो असल चीज़ है प्रोसेस कि आपको गिग इमेज बनाना आना चाहिए। अगर आपको प्रोसेस आ जाएगा तो डेफिनेटली आप साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये दो सैम्पल्स हैं जो मैंने भी बैठे बैठे क्रिएट किए हैं और यही मैं आपके साथ दोबारा रिक्रिएट करने वाला हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने जाना है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आपने जाकर सर्च करना है रॉयल्टी फ्री इमेजेस या नो कॉपीराइट इमेजेस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ रॉयल्टी फ्री इमेजेस। तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर इस तरह के इमेजेस अवेलेबल होते हैं जो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, हाई रेजोल्यूशन में होते हैं और उनको आप गिग इमेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब उन इमेजेस को सर्च करना थोड़ा सा कुछ टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि आपका गिग एक बिज़नेस से कम नहीं है। आप इसके ऊपर जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे आपको डेफिनेटली आगे उतना ही फ़ायदा होगा। अच्छा, अब ये इसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, अच्छी वेबसाइट्स हैं। पिक्सा वे भी अच्छी वेबसाइट है।
इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरी जो सबसे फेवरेट है ये pixels.com और ये unsplash.com है। आपने क्या करना है, आपने इन वेबसाइट्स के ऊपर जाना है और आपने जाके रेलेवेंट इमेज ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं पिक्सल्स के ऊपर राइटिंग सर्च कर लेता हूँ, सॉरी। अच्छा, अब यहाँ देखें कि ये सारे रेलेवेंट इमेजेस आ रहे हैं। लेट्स से मैंने ये वाला इमेज डाउनलोड कर लिया यहाँ से, ठीक है। इसी तरह मैंने अनस्प्लैश से एक इमेज डाउनलोड किया था। अब मैं आता हूँ कानवा के ऊपर। यहाँ आके मैं क्या करूँगा, क्रिएटर डिज़ाइन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ कस्टम डायमेंशंस के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ मैं साइज़ दूंगा 710 क्रॉस 427 पिक्सल और क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब मेरा एक डिज़ाइन क्रिएट होने जा रहा है। कानवा मुझे एक एम्प्टी स्पेस एक देगा जिसका साइज़ 710 क्रॉस 427 है। उसके अंदर जो इमेज वगैरह ड्रॉप करना है, टेक्स्ट ड्रॉप करना है, वो अभी रहता है काम। अच्छा, अब हमारे पास ये स्पेस आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर मैंने ऑलरेडी कुछ फाइल्स अपलोड की हुई हैं। आप अपलोड करना चाहें तो ये अपलोड एन इमेज, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, जो भी फाइल्स आप अपलोड करना चाहें। अच्छा, जो आपको मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए कुछ स्टैम्प्स मैंने तैयार किए हैं, आपको दिखाता चलूँ। ये कुछ स्टैम्प्स हैं जो आप लोगों के लिए मैंने तैयार की हैं। ये सारी की सारी शायद नहीं है, इसमें कुछ कम है। मैंने गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड की हुई है, वो सारी मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर वाइट, ब्लैक, ग्रे, रेड डिफरेंट कलर्स हैं, ताकि आप लोग जो भी इमेज सेलेक्ट करते हैं उसके कलर कॉम्बिनेशन के मुताबिक जो है ना सूटेबल स्टैम्प यूज़ कर सकें। अच्छा, मैंने ये एक बैकग्राउंड इमेज ड्रॉप कर दी है। इसको सबसे पहले तो मैं अलाइन कर दूंगा प्रॉपर, इसकी डायमेंशंस वगैरह आपने देख लेनी है कि पूरी आ रही हूँ। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो इसके ऊपर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। लेट्स से कि मैं जो टेक्स्ट ऐड करने वाला हूँ, मैं जो गिग बनाने वाला हूँ वो है SEO कंटेंट राइटिंग के लिए। तो मैं कुछ रेलेवेंट जो है एक छोटा सा टाइटल टाइप बना लूँगा। अच्छा, ये इसके अंदर देखें मैंने ये ब्रंच ड्रॉप किया है, तो इसके अंदर एक ये छोटा टेक्स्ट का अलग बॉक्स आ रहा है, कि बड़े का अलग आ रहा है। ये छोटे बॉक्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट का बटन दबाता हूँ तो ये डिलीट हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ SEO कंटेंट राइटिंग, ये मैं अलग अलग रोज़ में लिख रहा हूँ। अच्छा, अब इसका साइज़ मुझे रिड्यूस करना है, यहाँ से आप रिड्यूस कर सकते हैं। मैं इसको मैन्युअली शॉर्ट की से रिड्यूस कर रहा हूँ। चलिए ले जी, इसका साइज तकरीबन रिड्यूस हो गया। अच्छा, ये है अलाइनमेंट, इसको कोशिश करें लेफ्ट अलाइन कर दें। ये जो सर्कल आ रहा है ना, इसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट को रिवॉल्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर देता हूँ, मतलब जो डायरी पड़ी हुई है थोड़ा सा उसकी अलाइनमेंट के मुताबिक टेक्स्ट को कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ मैंने ये टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया, थोड़ा सा अभी भी बड़ा लग रहा है, कुछ थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, अब हम आते हैं वापस अपलोड्स के अंदर। यहाँ पे स्टैम्प्स मैंने ऑलरेडी जो है वो अपलोड की हुई हैं। अच्छा, यहाँ से अब ये देखें, आपने कलर कॉम्बिनेशंस किस तरह से यूज़ करने हैं। कलर कॉम्बिनेशंस का ही सारा कमाल होता है। आपने ये देखना है कि बैकग्राउंड के ऊपर ऐसे कलर कॉम्बिनेशन जो उठ रहे हों, ठीक है। अगर एक बैकग्राउंड ऑलरेडी ब्लैक है, उसके ऊपर आप डार्क ग्रे कलर यूज़ कर रहे हैं तो शायद वो नहीं उठेगा, लेकिन अगर डार्क ब्राउन है उस पर आप वाइट कलर यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत उठेगा। इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करने हैं जो प्रोमिनेंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ये जो स्टैम्प है ना प्रीमियम क्वालिटी, ये मैंने ब्लैक में भी यूज़ की हुई है, ग्रे में भी की हुई है, रेड में भी की हुई है, येलो में भी की हुई है। आपकी मर्ज़ी, आप अपने इमेज के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक सिंगल क्लिक करता हूँ, ये स्टैम्प यहाँ ड्रॉप हो जाती है। अच्छा, अब मैं इसको स्टैम्प को उठा के होल्ड करके साइड पे ले आता हूँ कॉर्नर में। इसका साइज़ मैं कम कर देता हूँ, बहुत ही कम भी नहीं करना। अच्छा, एक ख्याल रखना है कि इसको बिल्कुल ये देखें इस कॉर्नर में नहीं लेके आना, क्योंकि आपके गिग का बैनर जब डिस्प्ले हो रहा होता है सर्च में तो समटाइम उसका जो कॉर्नर होता है थोड़ा सा कट ऑफ हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा आगे उठा के आपने ले आना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक बैनर शॉर्ट सा एक बन गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ फील करें कि ये जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा खाली खाली महसूस हो रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक स्टैम्प ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, ये हम फास्ट डिलीवरी की स्टैम्प उठा लेते हैं, ये भी वाइट में ही उठाइए ताकि कलर कॉम्बिनेशन जो है सूट करे। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ये सिर्फ आपके लिए आइडियाज़ हैं, इसको कॉम्बिनेशंस किस तरह के बनाने हैं, किधर कौन सी स्टैम्प यूज़ करनी है, क्या करना है, क्या टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट का आपने कलर क्या रखना है, एट्सेट्रा। वो सब चीज़ें आप खुद डिसाइड कर सकते हैं जो आपको अट्रैक्टिव लग रहा हो। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने कि टेक्स्ट इंतहाई सिंपल होना चाहिए, मुश्किल नहीं होना चाहिए, पढ़ने में भी और देखने में भी। मतलब कुछ फ़ॉन्ट्स होते हैं जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, थोड़े से स्टाइलिश होते हैं, होते खूबसूरत हैं,
लेकिन वो जब फाइवर रिजल्ट के अंदर शो हो रहे होते हैं तो वो इतने कैची नहीं लग रहे होते और वो थोड़ा सा क्लाइंट के लिए पढ़ने मुश्किल हो रहे होते हैं सॉरी। अच्छा, यहाँ तक हमने एक बैनर डिज़ाइन कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ ये डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, अब यहाँ पे ये डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन। अच्छा, इसको मैं बंद कर देता हूँ। आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो रहा है। ये देखें, ये मेरा बैनर डाउनलोड हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं होम पे, वही काम करेंगे, क्रिएट अ डिज़ाइन, कस्टम डायमेंशन 710 क्रॉस 427, क्रिएट डिज़ाइन। यहाँ पे अपलोड्स में आ जाएंगे। अच्छा, कानवा की अच्छी बात है कि आप एक बार जो डाटा अपलोड कर देते हैं ना अपने अकाउंट पे, वो हमेशा अवेलेबल रहता है। आप मतलब इन फ्यूचर जो गिग्स वगैरह बनाएंगे, आप एक बार जब डाटा अपलोड कर देंगे तो आप बार बार उसको यूज़ कर सकेंगे डाटा को। अच्छा जी, अच्छा ये वाला जो इमेज है ये थोड़ा सा हट के है। देखिए, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं बैनर मेकिंग की, आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। असल मकसद होता है कैची होना चाहिए, ठीक है। जितना कैची होगा, जितना अट्रैक्टिव होगा आपके लिए, उतना फ़ायदेमंद है। आप किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो कर लें, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कैची होना चाहिए। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले तो ना टेक्स्ट ड्रॉप करूँगा। ब्रंच मेरा ज़रा फेवरेट है टेक्स्ट में, तो मैं ज़्यादा ब्रंच यूज़ करता हूँ। यहाँ से मैं ये आ गया जी, ब्रंच। अच्छा, नीचे वाला मैं पार्ट डिलीट कर रहा हूँ दोबारा। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ SEO कंटेंट राइटिंग। अच्छा, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, लेकिन मैंने ये भी ख्याल रखना है कि पीछे उसका हाथ विजिबल होना चाहिए। अगर हाथ विजिबल नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा इमेज। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ अलाइन कर देता हूँ इस तरह से, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि अब यहाँ इसके अंदर स्टैम्प्स ड्रॉप करनी है। अच्छा, पता है होता क्या है कि ये जो रॉयल्टी फ्री इमेजेस होते हैं, ये सिर्फ आप यूज़ नहीं कर रहे होते, फाइवर के ऊपर बेतहाशा लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके होते हैं। जब आप इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट डाल देते हैं, स्टैम्प्स वगैरह कुछ चीज़ें डाल देते हैं ना, तो वो यूनिक हो जाता है। लेकिन अगर आप एज इट इज़ किसी का गिग गलती से भी कॉपी कर लें, तो वो बंदा आपका रिपोर्ट भी कर सकता है, आपका गिग रिमूव भी हो सकता है। इस तरह के काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो कोशिश करें अपना गिग बनाएं, चेंजेस कर लें थोड़े बहुत, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपके सामने। अच्छा, अब इसके अंदर इस गिग में मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखें, इसने रेड शर्ट पहनी हुई है, बैकग्राउंड मेरा है कुछ लाइट पिंक ऑफ वाइट्स है। मैं अगर रेड स्टैम्प यूज़ करूँगा ना तो एक कलर कॉम्बिनेशन बन जाएगा और वो इस पर बहुत उठेगा। मैं यहाँ पे ये रेड स्टैम्प प्रीमियम क्वालिटी वाली यूज़ करने लगा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने ये रेड स्टैम्प यूज़ कर ली। अच्छा, मैंने जो पहले बनाया था वो देख लूँ। यहाँ मैंने वैसे फास्ट डिलीवरी यूज़ की थी। चलें, प्रीमियम क्वालिटी हमने यहाँ यूज़ कर ली, इसको रिमूव करके फास्ट डिलीवरी भी ऐड करके देख लेते हैं कैसी लगती है। इसका तरीकाकार यही होता है, आप डिफरेंट स्टैम्प्स वगैरह, डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह यूज़ करके देखें। कोई एक चीज़ होगी जो बीच में आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होगी, उसको यूज़ कर लें सिंपल। अच्छा, ये आगे फास्ट डिलीवरी की स्टैम्प। इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देंगे और जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि बिल्कुल कॉर्नर में नहीं रखेंगे। ये देखें जी, अब आपका दूसरा गिग बैनर तैयार हो गया। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। ये आ गया आपका दूसरा गिग बैनर। तो ये थी आज की वीडियो, सिंपल सा प्रोसेस है गिग बैनर डिज़ाइनिंग का। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।